नमस्कार दोस्तों। आज हम 1857 की क्रांति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो ध्यान रखना, इसमें अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था, इस कारण से भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया था। इस नई राइफल में कारतूस की ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इसे अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना पर 1857 ईस्वी के सिपाही का विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? किस स्थान पर 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई थी? तो ये ध्यान रखना, बैरकपुर छावनी के अंदर सबसे पहले विद्रोह की घटना हुई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी थी। अंग्रेजों के द्वारा 34वीं NNI रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? क्रांतिकारी सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह किस छावनी में किया था? तो ध्यान रखना, ये बैरकपुर छावनी के अंदर मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? तो ध्यान रखना, ये बैरक के अंदर सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया था? तो ये लखनऊ से संबंधित थी, वहां से इन्होंने भाग लिया था। लखनऊ, जिसे अवध के नाम से भी जाना जाता है, तो अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे, जिसका नाम था बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था और प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे, क्यों रहे थे, इसका कारण क्या था? तो ध्यान रखना, ये मुख्य कारण ये था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, इस वजह से अंग्रेज राजपूत राज्यों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ था। भारतीय सिपाही बहादुर थे तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का भाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रोहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन में सहायता की थी।
यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेज सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित भी थी। अतः 1857 के विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक कौन हैं? मांझा प्रवास के लेखक विष्णु भट्ट गॉडसे थे। विष्णु भट्ट गॉडसे थे। दक्षिण से आए हुए यात्री विष्णु भट्ट गॉडसे ने सन 1857 की क्रांति का आंखों देखा कानों सुना हाल लिखा है, जो मांझा प्रवास मराठी ग्रंथ में है। उसी दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के अवधी भाषा में लिखे संस्मरणों में मिलती है, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार सिपाही से सूबेदार तक के नाम से भी प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो ध्यान, रानी लक्ष्मीबाई थे, तात्या टोपे थे, नाना साहब थे, लेकिन टीपू सुल्तान इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ध्यान, इसमें खान बहादुर खान ने विद्रोह में भाग लिया था इन्होंने। तो इसी प्रकार अपन और बात करें तो मेरठ में नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने किया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था और इसका दमन किसने किया? निकलसन और हडसन ने किया था। लखनऊ की अगर बात करें, लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था और इनका दमन कैंपबेल ने किया था। बरेली में जून 1857 में बख्त खां और बहादुर खां के नेतृत्व में क्रांति हुई, कैंपबेल ने दमन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया और दमन यूरोज ने किया था। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब और अजीमुल्ला ने किया था और इसका दमन कैंपबेल और हैवलॉक ने किया था। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली ने नेतृत्व किया, दमन कर्नल नील ने किया था। जगदीशपुर जो कि बिहार के अंदर है, इसका नेतृत्व कुंवर सिंह अमर सिंह ने किया था और इसका दमन विलियम टेलर ने किया था। ग्वालियर का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था, जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है और इसका दमन यूरोज ने ही किया था। रुहेलखंड में नेतृत्व खान बहादुर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल 1857 के विद्रोह का केंद्र थे? ये हमें बताना है। तो कौन कौन से केंद्र थे? तो ध्यान, रुहेलखंड, इलाहाबाद, बुंदेलखंड, मेरठ, ये चारों ही इसके अंदर शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालक्रमिक अनुसार में लिखना है। कालक्रम के अनुसार अगर लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो ध्यान रखना, इसमें मेरठ, बरेली, झांसी और कोटा दिए हुए हैं। तो ये चारों लगातार ही है। मेरे सबसे पहले मेरठ के अंदर हुआ, फिर बरेली, फिर झांसी, फिर कोटा। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, लगातार ये जमे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटी हुई थी? तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले ध्यान रखना अपने को, मेरठ के अंदर विद्रोह हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ के अंदर हुआ था 10 मई 1857 के अंदर। फिर हुआ था नसीराबाद के अंदर। उसके बाद बात करें तो लखनऊ के अंदर हुआ था। उसके बाद झांसी के अंदर। यानी कि 1, 4, 2, 3। तो अपना ऑप्शन होगा दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में किसने नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखना, इसमें नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत
भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? कौन सा एक्ट था, ये हमें बताना है। तो ये होगा 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम। अब ये अधिनियम क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंप दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया था? तो क्या किया था इन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामलों की को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताना है इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। फर्स्ट कथन इसके अंदर दिया गया है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिए थे। ये कथन एकदम सही है, फर्स्ट कथन एकदम सही है। दूसरा, ये तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये कथन इसमें गलत है। भारतीय सैनिकों का अनुपात कभी बढ़ाया नहीं गया था, बल्कि यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को ज़्यादा बढ़ाया गया था। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कथन 1 सही है, जबकि दूसरा कथन इसके अंदर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो ध्यान रखना, उसके समय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 1857 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह तथा भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। समान घटनाक्रम के पीछे अलग अलग नाम होने के क्या कारण थे? समान घटना थी लेकिन इनके नाम अलग अलग थे, इसके कारण क्या थे? तो इस घटना के मुख्य कारकों को चिन्हित करना, यानी इस घटना के जो मुख्य कारक थे उनको चिन्हित किया गया था, इसलिए इसका नाम अलग अलग था। अब अलग अलग नाम की बात करें तो 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे बात करें सर जॉन लॉरेंस और शीले ने, इन्होंने कहा था ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था। और के मालेसन ने क्या कहा था? यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। और बेंजामिन डिजराइल के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके अलावा जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और आरसी मजूमदार ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। जबकि पी रॉबर्ट्स ने कहा था कि 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था। दामोदर सावरकर ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कई अलग अलग विद्वानों के अलग अलग नाम दिए गए हैं 1857 की क्रांति को, जो कि हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो ये था मंगल पांडे, जिसको फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1856 ईस्वी में निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने ये निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? ये बात किसने कही थी? तो ये बात कैनिंग के द्वारा कही गई थी। कैनिंग ने कहा था। तो ये बात कैनिंग के द्वारा कही गई थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।